Assalamualaikum. I'm Vinisha from Gilgit. अच्छा, आई एम अ डेंटिस्ट बाय चॉइस। बाय चॉइस मैं इसलिए मेंशन करूँगी, हमारी तरफ जो फीमेल्स होती हैं या लेडीज़ जो होती हैं वो प्रेफर करती हैं वो गायनिकोलॉजी में करें या उससे रिलेटेड जो फील्ड्स होती हैं, गायनिकोलॉजी हो गई, रेडियोलॉजी हो गई। डेंटिस्ट्री को प्रेफर फीमेल्स बहुत कम ही करती हैं। तो मैं बाय चॉइस मैंने इसीलिए किया। आई हैव सीन पीपल जो प्रेफर करते हैं कि डेंटिस्ट्री के भी हो और हमारे पेशेंट्स जो फीमेल पेशेंट्स हैं वो फीमेल को ही लाइक प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए मैं हमारे पास बहुत कमी थी जो मैंने देखा है, लेडी डेंटल ऑफिसर्स हमारे पास बहुत कम थे, तो मैंने बाय चॉइस डेंटिस्ट्री इसीलिए रखी थी। अच्छा, सपोर्ट मेरी थ्रू आउट एजुकेशन में मेरे फादर का जो है मैं कहती हूँ ज़्यादा रोल है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हमेशा से, और डेंटिस्ट्री का भी उनका ही था कि आप करें, क्योंकि इस फील्ड में हमारे पास लेडीज़ बहुत कम है। ये बात भी बिल्कुल मैं मेंशन करना चाहूँगी, हमारे पास जो ज़्यादा ख़वातीन हैं वो बैकवर्ड एरिया से आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो पड़ी बंगला के ज़्यादा हैं, हमारे पास बसीन के पेशेंट्स ज़्यादा है, दियामर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, इवन अस्तोर स्कर्दू के भी पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं जो दूर दूर से पेशेंट आते हैं हम उनको एट द स्पॉट हम उनको ट्रीटमेंट दे दें। हमारे पास हम यहाँ पे RCTs भी कर रहे हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जो कि 3 विजिट्स में होता है, लेकिन हम पेशेंट को उनकी कन्वेंस के अकॉर्डिंग हम उनको अपॉइंटमेंट्स देते हैं और उनको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं सिटी हॉस्पिटल में। उसके अलावा हमारे पास एक्सट्रैक्शन भी होती हैं। उसके अलावा जो है RTS वगैरह के केसेस होते हैं वो सारे डील होते हैं डेंटल डिपार्टमेंट में सिटी में। फिलिंग्स तो ऑब्वियसली वो तो साथ साथ होती है, एक्सट्रैक्शन, रूट कैनाल, फिलिंग, सारे ट्रीटमेंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं फीमेल पेशेंट्स को। अच्छा, अवेयरनेस थ्रू मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, हमारे पास जो ख़वातीन हैं वो स्पेशली प्रेगनेंसी में और पोस्टपार्टम उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि ब्रशिंग नहीं करनी, मुंह में पानी नहीं डालना है, और उनके काफ़ी ज़्यादा मिथ्स है। इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हमारे पास ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं वो एक्यूट फेजेस में, एक्यूट सेलुलाइटिस के साथ आते हैं प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में ओरल हाइजीन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये सबको यही कहना चाहूँगी, काइंडली प्रेगनेंसी में स्पेशली अपने दांतों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आप उसी स्टेज में आते हैं जिस स्टेज में हम आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि हम प्रेगनेंसी या पोस्टपार्टम हम दांतों की सफाई करेंगे तो उससे हाइजीन, उससे बल्कि हमारे दांत खराब हो जाएंगे। उससे आपके दांत खराब नहीं होंगे, बल्कि वो एक ऐसा पीरियड है जिसमें आपने अपनी ओरल हाइजीन का ज़्यादा ख्याल रखना है, और उस टाइम पे आप ऐसे स्टेज में आते हो जिस पे हम आपको डेंटल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप प्रिकॉशनरी अपने दांतों की ज़्यादा ख्याल रखें प्रेगनेंसी में। ये फीमेल्स के लिए स्पेशल मैं कहना चाहूँगी, स्पेशली गिलगित, दियामर और जितने भी ये हमारे पास बैकवर्ड एरियाज है, यहाँ का ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। काइंडली इसको ख़त्म करें और अपनी हाइजीन का अच्छा ख्याल रखें। मैं ये कहना चाहूँगी, हमारी जो ख़वातीन हैं ये बच्चों के साथ लगी रहती हैं और अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं। तो काइंडली आप जो है ना खुद को भी देखें और अपने दांतों को स्पेशली देखें। आप लोग हमेशा ऐसे स्टेज में आते हैं जहाँ पे हम आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि आप बच्चों के साथ अपनी ओरल हाइजीन का भी ख्याल रखें। ओरल हाइजीन इज़ वेरी मैंडेटरी। जब आपके मुंह में दांत होंगे तो आप खाना खा सकेंगे। आपकी अपनी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपके बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आपकी फैमिली सफ़र करेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि डेंटिस्ट्री के लिहाज से आप अपनी हाइजीन का अच्छा ख्याल रखें।